इजराइल के दक्षिणी नेगेव रेगिस्तान में करीब सुबह 9 बजे धरती हिलने लगी। लोग घबरा गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। झटकों के साथ ही सुरक्षा सायरन भी बजने लगा, जिससे डर का माहौल और भी ज्यादा गहरा हो गया। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में ये भूकंप ऐसे समय में आया जब क्षेत्रीय तनाव बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली थी वो थी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। इसके झटके 100 किलोमीटर की दूरी तक महसूस किए गए। भूकंप की अवधि और तीव्रता कम से मध्यम तीव्रता वाले परमाणु परीक्षण के जैसी थी। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि इजराइल ने गुप्त रूप से परमाणु हथियार का परीक्षण किया होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र डिमोना शहर के पास था। ये इलाका इजराइल के सबसे गोपनीय न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का घर है। ऐसे में अमेरिका के मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट जेक शील्ड ने एक्स पर पूछा, क्या ये भूकंप ठीक उसी जगह जहां डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है? शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चेतावनी है कि वो जल्दी करें और अपना युद्ध लड़ें। इस वक्त ईरान में महंगाई बढ़ने से नाराज लोग खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से अब तक प्रदर्शनकारियों के शव का नंबर 3000 के पार जा चुका है। इस बीच ट्रंप लगातार अटैक की धमकियां भेज रहे हैं। इजराइल ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अमेरिका कभी हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर ट्रंप ने किसी देश से एयरबेस से अटैक किया तो वो चुप नहीं बैठेगा। ईरान खुफिया विभाग की आपुष्ट रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलर्ट मोड पर रखा है, जिनका सीधा निशाना इजराइल के 8 प्रमुख एयरबेस और सैन्य ठिकाने हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल की ओर से ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है तो तेहरान अपनी फतह जैसी उन्नत मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई करेगा, जो अपनी अत्यधिक गति और मार्ग बदलने की क्षमता की वजह से आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम मानी जाती है। हालांकि इन रिपोर्टों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसने पूरे मिडल ईस्ट में संभावित युद्ध के खतरे को और भी ज्यादा गहरा दिया है। नेगेव रेगिस्तान जहां भूकंप आया, छोटी मोटी भूकंपीय एक्टिविटी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये सीरियाई अफ्रीकी दरार के डेड सी हिस्से पर है, तो वहां अक्सर हल्के से मध्यम भूकंप आते रहते हैं। लेकिन भूकंप का केंद्र डिमोना के पास न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के करीब था, जिससे लोगों की भौहें चढ़ गई हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।